ठीक है। हम हमारा 9 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल था और वार्ता बिल्कुल जो है बेकार गई। कौन है? सरकार जो है, मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ बोल रहा हूँ, जैसे अधिकारी चला रहे वैसे सरकार चल रही है। जो हरियाणा में एक आज तक मुख्यमंत्री का रोल रहा है वो रोल नहीं है। मुख्यमंत्री अधिकारियों की सुनेंगे, हमारी बात भी नहीं सुनेंगे, चाहे उसमें कानून हमारे पक्ष में कितना ही हो। मैं उदाहरण के रूप में एक बात बता दूं, ये एक झगड़ा तो है, अवार्ड का संशोधन हो या आर्बिट्रेशन से दिया जाए तो हमारा मुआवजा पहले ही कम है। आर्बिट्रेशन में मुआवजा बढ़वाते हैं तो फिर आगे कोर्ट में हम नहीं जा सकते। धारा 34 आर्बिट्रेशन एक्ट की हमारे पे बैन लगा देती है, उसको हम क्वाशिंग मांग सकते हैं अवार्ड की। 30 साल के बाद क्वाश हो जाएगा तो वही अधिकारी बनाएगा। तो ऐसे जो कानून बना रखे, उन्होंने ये कहा संसद में इसको चेंज करवा लो, अपने हक में बनवाओ। लेकिन जो हमारे हक में कानून है, जैसे रेलवे एक्ट में जब जमींदारों के पास थोड़ा सा ज़्यादा पैसा चला गया तो इसी दौरान इसी प्रोजेक्ट में इन्होंने अवार्ड को संशोधन किया है। यानी सरकार को अपना पैसा लेना है तो पलवल में अवार्ड को संशोधन किया थोड़े दिन पहले ही, और जब हमारा पैसा पड़ रहा और कमेटी ने सिफारिश कर दी तो कह रहे हम अवार्ड को संशोधन नहीं करेंगे। तो पिक एंड चूज पॉलिसी हो गई। अब ये लड़ाई लंबी चलेगी, बड़े संगठित तरीके से चलेगी। कल हम अपनी पंचायत में जाकर के फैसला करेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री पूर्ण रूप से जो हमने कह रहे हैं, मैं जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं, मुख्यमंत्री अधिकारियों के एक रबड़ स्टैंप बन गए हैं। अधिकारी बोलते हैं और मुख्यमंत्री उसका अनुसरण करते हैं। हमने ऐसा कभी नहीं देखा कि जहां मुख्यमंत्री अपना स्वतंत्र रूप से फैसला नहीं ले सके। कोई राजनीतिक फैसला नहीं, कोई सामाजिक तरीके से फैसला नहीं, कोई बातचीत का रास्ता नहीं। सिर्फ एक ही बात है कि जो अधिकारी कहे वो सही, न खाता न बही। जो अधिकारी कहे वो सही, न कानून न संविधान, जो अधिकारी कहे वही कमान। तो आपने तो कई मांगे थी, एक भी मांग पर सहमति नहीं बनी? किसी बात पे कोई सहमति नहीं बनी, क्योंकि इस बात के बाद में वो दूसरी बातों पे चर्चा करने के लिए तैयार नहीं। ये प्रजातंत्र के नाम पे पहली बार हरियाणा में ऐसा हो रहा है, जबकि हमारा तो शांतिपूर्वक आंदोलन 6 महीने से चल रहा है। आपने देखा कि गांधीगिरी के तरीके से हमने कितना आंदोलन को चलाया, और रमेश दलाल आप सबको सूचित कर रहा है कि हमने मुख्यमंत्री के खिलाफ 3 साल की सजा बनती है। महामहिम राज्यपाल से CRPC 197 में अनुमति मांगी हुई है, जो मांगनी पड़ती है। हम महामहिम राज्यपाल से कहेंगे उसका निपटारा करें, या तो अनुमति दे या उसको रद्द करें। रद्द करें तो हम कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। मुख्यमंत्री की सजा इस मामले में कंट्रावेंशन ऑफ प्रोविजन, मैलाफाइड एक्शन में बनती है और उसको हम लड़ेंगे। सर किन बातों से चर्चा हुई? सबसे पहले अवार्ड संशोधन के मामले पर ही चर्चा हुई, और अवार्ड संशोधन के मामले पर बात वो आगे नहीं बढ़ी, क्योंकि जो सरकार का जो रवैया है वो मैंने बता दिया कि मुख्यमंत्री की बजाय जो अधिकारी है वो फैसला लेते हैं। और स्पष्ट रूप से मैं आपको बताऊं तो सिर्फ उनके जो निजी सचिव हैं उमा शंकर, वो हरियाणा की सरकार को चला रहे हैं। उसके अतिरिक्त कोई एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, कोई किसी अधिकारी का कोई रोल नहीं है। पूरे हरियाणा की सरकार को मुख्यमंत्री के निजी सचिव उमा शंकर जी चला रहे हैं। और ये मोदी जी को समझना चाहिए, उमा शंकर जी वही व्यक्ति है जो कपिल सिब्बल के निजी सचिव थे। खास लोग ही निजी सचिव बनते हैं, और कपिल सिब्बल के बारे में सबको पता है कि वो आज भी प्रधानमंत्री की दौड़ में, इसलिए किसी पार्टी का सदस्य नहीं बना कि बहुमत ने आए तो इंद्र कुमार गुजराल देवगौड़ा की तरह वो बन जाए। तो इसलिए जानबूझ के किसानों और सरकार के बीच में टकराव पैदा करने का काम उमा शंकर जी कर रहे हैं, और मुख्यमंत्री पूर्ण रूप से एक रबड़ स्टैंप बन चुके हैं। कमेटी की आज मीटिंग थी और उसमें कुल एजेंडाज तो कुछ ज़्यादा थे, लेकिन आज कुछ टेक्निकल लोगों की अनुपस्थिति के कारण से कवर कम हुए हैं। आज 21 एजेंडाज इसके ऊपर जो निर्णय हुए, और उसमें कुल अमाउंट 156 करोड़ रुपए की अमाउंट थी, लेकिन नेगोशिएशन से 10 करोड़ रुपए की उसमें बचत भी हुई है। इसलिए आज छोटे एजेंडे ज़्यादा थे, और उसमें मेनली इरिगेशन के थे, कुछ पावर के थे, कुछ उसके अंदर एक हमारा जो लैंड मैपिंग का लार्ज स्केल मैपिंग का ये सिस्टम चल रहा है आरसेक के माध्यम से, उसमें लैंड रोवर्स तो उसकी जो पैमाना होता है नापने का करने का, वो सब था। और
कुछ गाड़ियाँ थी, 70 गाड़ियाँ भी खरीदी गई हैं पुलिस के द्वारा। पुलिस ने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने कुछ टायर भी खरीदे हैं। तो जैसे जैसे जिनकी आवश्यकता थी उस आवश्यकता के हिसाब से उन्होंने अपना ये सामान आज लिया है और मीटिंग जो है समाप्त हुई। दिल्ली तो देश की राजधानी है। हरियाणा तीन तरफ से दिल्ली को घेरता है। और मैं जब दक्षिण हरियाणा का मेरा जो टूर होता है वहाँ मेरा रात्रि निवास भी हरियाणा भवन में होता है। इसलिए कल मैं था, आने वाले एक आध दिन में फिर मैं दिल्ली होऊंगा, फिर फरीदाबाद होऊंगा, गुड़गांव होऊंगा। मीटिंग में संगठन की और कुल मिला के लोकसभा के चुनाव की ये तैयारियां मुख्य रूप से सारा विषय थी। मेरा तो कहना है कि इन सब विषयों के ऊपर जितना ज़्यादा वो आगे आएंगे, जिसका जनता को लाभ होता है, ऐसे इश्यूज़ को जितना वो छेड़ेंगे उतना जनता उनको उत्तर देगी। वो तो ख़त्म करेंगे, मानो कभी पीपीपी ख़त्म करते हैं, कभी पोर्टल ख़त्म करते हैं, कभी मेरिट के सिस्टम को ख़त्म करते हैं, जनता उनको ख़त्म करेगी। इतना ही मैं कहता हूँ। धन्यवाद।